हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम क्लास 6 का एक्सरसाइज 1H को सॉल्व करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व करा देते हैं। हालांकि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वह पूरे एक्सरसाइज का सार होता है, उसमें से ये क्वेश्चन जो है आपको दिए जाते हैं। तो हम इसको ज़्यादा नहीं, ऐसे ही हम बताते चलेंगे। तो आप अपने बुक में देखिए ध्यान से और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक। बाकी ऐसे हम बताते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर्स इज। करा कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो 6 का प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी नंबर है 6, इसमें 2 बार तो आया नहीं है। अगर 2 बार आया होता तो उसके लिए अलग चीज़ बोला होता। यहाँ पे 6 एक ही बार आया है, तो 6 की प्लेस वैल्यू पूछ रही है। तो 6 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, यानी 6 के बाद 50 होना चाहिए। तो हमें देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में ही 50 आपको दिया गया है। बाकी में तो सब संख्याएं दी गई हैं। तो इसका मतलब 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 66 लाख। ओके, 6 लाख आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद है 2 नंबर, द फेस वैल्यू ऑफ द 4 इन द न्यूमरल इज ना। तो इस जो न्यूमरल दिया गया है, नंबर दिया गया है, इस नंबर में 4 का फेस वैल्यू क्या होगा ना। तो फेस वैल्यू के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा। फेस वैल्यू हमारी वही संख्या होती है। तो फिर 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। इसमें प्लेस वैल्यू नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फेस वैल्यू। फेस का मतलब जैसे जब आईना देखेंगे, आईना में आपका चेहरा ही दिखेगा ना कि किसी दूसरे का दिखेगा। तो आपका चेहरा जैसा है वैसा ही दिखेगा, यानी वो आपका क्या है, फेस है। आपका क्या है, फेस है। तो फेस वैल्यू हमारा वही होता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द न्यूमरल इज। अब कह रहा है कि आपको इस जो नंबर दिया गया है इसमें 5 के फेस वैल्यू और 5 के प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बताना है। तो चलिए इसको हम बता देते हैं। 5 का फेस वैल्यू क्या होता है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होता है। जी हाँ, इसको देखिए, यहाँ पे हमने लिखा प्लेस वैल्यू ऑफ 78653421 इज 50,000 ना। तो जो 5 है, यहाँ पे 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, यानी इसके बाद 4 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4। इसमें से फेस वैल्यू को माइनस करना है। तो फेस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, माइनस। तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा, और वहाँ से 1 कैरी लिया होगा तो यहाँ पे 4 बचा। तो हमारा आंसर हो गया 49995। इस तरह से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा के बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर इज। काउंटिंग नंबर में सबसे छोटी संख्या कौन से होती है। तो काउंटिंग नंबर में आपके नंबर के टाइप्स भी होते हैं। तो काउंटिंग नंबर में हम किसे शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं या 0 से। जो 0 से शुरू करते हैं वह होल नंबर होता है, और काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर में होल नंबर आपका नहीं इंक्लूड होता है। यदि होल नंबर की बात करें तो हम 0 से शुरू करेंगे। यदि अगर काउंटिंग नंबर बोले चाहे नेचुरल नंबर बोले तो हम 1 से शुरू करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हम 1 से शुरू करेंगे। काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर को भी हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, तो इसलिए हम 1 से शुरू करेंगे, न कि 0 से। यदि होल नंबर की बात करें तो हम 0 से शुरू करेंगे, ठीक। अब इसके बाद है स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर पूछ रहा था, सबसे छोटी संख्या। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर ना। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर। तो कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर, यहाँ पे 4 डिजिट्स नंबर कौन से होंगे, ठीक। इस तरह से इसको बताना है। तो चलिए तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हाउ मेनी करा कि हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर देयर इन आल।
तो कह रहा है कि इसका मतलब ये कह रहा है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक, 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। चार अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 9999 और 9 होती है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, अब 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम +1 कर देते हैं। 9 में से 1 गया, कितना बचेगा, 8 और 9 और 1, 10 को 0 कैरी करेंगे 1, 9 और 1, 10 को 0 कैरी करेंगे 1, 9 और 1, 10 को 0 कैरी करेंगे 1, और 8 और 1 9। तो हमारा आंसर निकल के कितना आया, 9000 हमारा इसका आंसर आया। ये मतलब फिर से रिपीट कर रहा है, इस क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि 4 अंक में कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याओं काउंटिंग में 4 अंक में होती हैं। तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और 1 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, इस तरह से इसका आंसर निकल के आया, यानी 9000 सभी नंबर हमारे होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हाउ मेनी 7 डिजिट्स नंबर आर देयर। तो 7 अंक की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 अंक की संख्या है, 60 में हम बताते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। 7 अंक की संख्या हमारी कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब 7 अंक की छोटी संख्या 1 0 0 0 0 0 0, इनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 0 गया 9 9, ये 9 9 आएगा आपका, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इसमें +1 कर देना है, +1 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 0 0 0 0 0 0 और ये 9। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वें का। ठीक, इस तरह से हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और +1 कर देंगे, आपका निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, हाउ मेनी 8 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल। बिल्कुल इसको भी हम वैसे ही करेंगे, तो सबका आंसर इतना ही आ रहा है ना। तो 8 डिजिट्स में है तो आपका ये होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 डिजिट्स का ही है तो ये हो जाएगा आपका। व्हाट कम जस्ट बिफोर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। व्हाट कम जस्ट बिफोर 10 लाख। ठीक, तो 10 लाख के ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी। तो यदि हम पहले की बात करें तो ये आपकी जो 10 लाख है वो कितने अंक की है, ये 10 लाख आपकी 7 अंक की होगी। तो 7 अंक की यह छोटी संख्या है, अगर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो वह 6 अंक की बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 6 अंक की बड़ी संख्या कौन सी होती है, 6 9 होती है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपको 6 अंक की जो है बड़ी संख्या आ जाएगी। या आपको देख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं
यहाँ पे आपका 10 लाख हो गया, इसमें से 1 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 में से 1 गया 9, इसका 9, इसका 9, इसका 9, इसका 9, इसका 9, तो 1 तो कैरी कर दिया, ये आपको दे दिया है। तो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक की बड़ी संख्या आपको निकल के आ गई, यही आपका आंसर होगा। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल। करा कि इसमें से मीनिंगफुल कौन सा नहीं है ना, मीनिंगफुल कौन सा नहीं है। तो भी एक्स ऐसा नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है, यानी इसका जो है कोई नंबर्स नहीं हो सकता, यानी एक्स के पहले भी नहीं आता है, एक्स के पहले भी नहीं आता है, एक्स के बाद भी आता है। इसके बाद है एक्स भी, यानी 10 और 5 15, एक्स भी यानी 10 10 20 20 5 25, एक्स भी यानी 10 20 30 और 5 35, यानी हमारा ऑप्शन कौन हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल ना, कौन सा मीनिंगफुल नहीं है। यहाँ भी है, सी के बाद हम 1 लिख सकते हैं, यानी 101 हो जाएगा। सी के बाद डबल आई लिख सकते हैं, यानी 102 हो जाएगा। और सी के पहले आई नहीं लिखा जा सकता, सी के पहले हम 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे सी के पहले 10 लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे सी के पहले 10 लिखा यानी 90 हो गया। तो सी के पहले आई नहीं लिखेंगे, यानी यह मीनिंगफुल नहीं है। ठीक, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल। यहाँ भी वही पूछ रहा है, मीनिंगफुल कौन सा नहीं है। तो ये 10 हो गया और 4 14 हो गया, ये 10 हो गया, डबल भी नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए डबल भी लिखा है ना, तो डबल भी हम नहीं लिखते हैं, हम केवल क्या लिखते हैं, सिंगल भी लिख सकते हैं, डबल भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका मीनिंगफुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।